परम शोभा पाने वाली देवी, यह यक्ष कौन था और क्यों यह प्रकट हुआ था, यह सब रहस्य बताने की कृपा करें। इंद्र की बात सुनकर दया की समुद्र वह देवी कहने लगी, प्रकृति आदि संपूर्ण कारणों का भी कारण यह ब्रह्म मेरा ही रूप है। यह माया का अधिष्ठान, सबका साक्षी तथा निरामय रूप है। संपूर्ण वेद और तप जिस पद का क्रम से वर्णन करते एवं लक्ष्य कराते हैं तथा जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, वही पद संक्षेप से मैं तुम्हें बताती हूँ। उसी को ओम, यह एक अक्षर वाला ब्रह्म कहते हैं। वही ह्रीम रूप भी है। देवेश्वर, ओम और ह्रीम ये दो मेरे मुख्य बीज मंत्र हैं। इन्हीं दो भागों से संपन्न होकर मैं अखिल जगत की सृष्टि करती हूँ। इसी का एक भाग सच्चिदानंद ब्रह्म नाम से विख्यात है और दूसरे भाग को माया प्रकृति कहते हैं। वह माया ही पराशक्ति है और अखिल जगत पर प्रभुत्व रखने वाली यह शक्तिशालिनी देवी मैं ही हूँ। चंद्रमा की चांदनी की भांति यह माया प्रकृति अभिन्न रूप से सदा मुझ में विराजमान रहती है। पुरुषोत्तम सर्वोत्तम यह मेरी माया सामय व्यवस्था आत्मिका है। प्रलय काल में संपूर्ण जगत इसमें लीन हो जाता है और प्राणियों के कर्म परिपाक वश वही अव्यक्त रूपणी माया पुनः व्यक्त रूप धारण कर लेती है, जो अंतर्मुखी है। इसे माया या योग माया आदि नामों से पुकारा जाता है और जो बहिर्मुखी माया है उसे अविद्या कहते हैं। तमोगुणी उस बहिर्मुखी माया से ही इस प्राणी जगत की सृष्टि करती है। सुरश्रेष्ठ सृष्टि के आदि में वही रजोगुण रूप से विराजती है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ये त्रिगुणात्मक कहे गए हैं। रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा, सतोगुण अधिक होने से विष्णु और तमोगुण अधिक होने से रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। स्थूल देह वाले ब्रह्मा कहलाते हैं, सूक्ष्म शरीर वाले को विष्णु कहा गया है और कारण देहधारी रुद्र कहलाते हैं और इन तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारण करने वाली मैं ही हूँ, जिसे साम्यावस्था कहते हैं। वह सर्व अंतर्यामी रूप मेरा ही है। इसके ऊपर जो परब्रह्म रूप है वह भी मेरा ही निराकार रूप है। निर्गुण और सगुण मेरे दो प्रकार के रूप कहे जाते हैं। माया रहित निर्गुण है, माया युक्त सगुण है। वही मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उसके भीतर भली भांति प्रविष्ट हो निरंतर जीवों को कर्म और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा करती रहती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और कारणात्मक माया शक्ति रहित निर्गुण है और माया शक्ति युक्त सगुण है। वही मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उसके भीतर भली भांति प्रविष्ट हो निरंतर जीवों को कर्म और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा करती रहती हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और कारणात्मक रुद्र को मेरे द्वारा ही सृष्टि, स्थिति और प्रलय करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। पवन मेरे भय से प्रभावित होता है। मेरा भय मानकर सूर्य आकाश में गमन करता है। उसी प्रकार इंद्र, अग्नि और यम मुझसे भयभीत रहकर ही अपने अपने कर्तव्य का संपादन करते हैं, क्योंकि मैं सर्व आत्मा सर्वशक्ति मति हूँ। मेरी कृपा से ही तुम लोगों को सब प्रकार से विजय प्राप्त होती है। तुम सभी काठ की पुतली के समान हो और मैं सबको नचाने वाली हूँ। मैं कभी तुम देवताओं की विजय कराती हूँ और कभी दैत्यों की। मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार यह सब करती रहती हूँ, परंतु उनके प्रारब्ध पर मेरा ध्यान अवश्य रहता है। तुम लोग अभिमानवश मुझ सर्व आत्मा का माया को, शक्ति को भूल गए थे। तुम्हारी बुद्धि अहंकार से
आवृत हो गई थी। दुस्तर माया की मुझ पर गहरी छाप पड़ चुकी थी। अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए मेरा ही अनुत्तम तेज सहसा यक्ष रूप से प्रकट हुआ था। वस्तुतः वह मेरा ही रूप था। अब इसके बाद तुम लोग सब प्रकार से अपने अभिमान का परित्याग करके सच्चिदानंद स्वरूपणी मुझ देवी की ही शरण हो जाओ। व्यास जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार कहकर मूल प्रकृति एवं ईश्वरी नाम से सुप्रसिद्ध भगवती महादेवी देवताओं के द्वारा भक्ति पूर्वक सुपूजित हुई। उसी क्षण अंतर्ध्यान हो गई। तदंतर संपूर्ण देवता अपने अभिमान का परित्याग करके भगवती जगदम्बा के सर्वोत्तम चरण कमलों की सब प्रकार से आराधना करने लगे। उन सबने नियम पूर्वक भगवती की नित्य उपासना आरंभ कर दी। इस प्रकार सतयुग में सभी गायत्री के जप में संलग्न थे। उनका मन प्रणव और हल्लेखा अर्थात मूल प्रकृति के जप में ही लगा रहना था। संपूर्ण वेदों ने गायत्री की उपासना को ही नित्य कहा है, जिसके बिना ब्राह्मण की सर्वथा अधोगति हो सकती है। केवल गायत्री मंत्र से ही वह कृतकृत्य हो जाता है। उसे दूसरे किसी साधन की अपेक्षा नहीं है। वह जिस दूसरा कुछ सत्कार्य करे या न करे, केवल गायत्री के जप में लगा रहने से ही मुक्त हो जाता है। स्वयं मनु जी की यह घोषणा है। राजन, इसलिए संपूर्ण श्रेष्ठ द्विज सतयुग में निरंतर गायत्री का जप तथा भगवती के चरण कमल की उपासना में ही सदा संलग्न रहते थे। विप्रो, यह आश्रम आप ही लोगों का है। मैं सर्वथा आप लोगों का दास हूँ। मुझ दास के रहते आप लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए। इस समय आप तपोधन ब्राह्मणों के पधारने से मैं कृतकृत्य हो गया हूँ, जिनके दर्शन मात्र से दुष्कृत सुकृत के रूप में परिणित हो जाते हैं। वे सभी ब्राह्मण अपने चरणों की धूलि से मेरे गृह को पवित्र कर रहे हैं। आपके अनुग्रह से मैं धन्य हो गया। मेरे सिवा किस दूसरे को ऐसा सौभाग्य मिल सकता है। संध्या और जप में प्राण रहने वाले आप सभी द्विजगण सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। तो इस तरह से एक ब्रह्म ही ब्रह्म शक्ति है और एक ब्रह्म शक्ति ही ब्रह्म है, जो दो नामों से पुकारी जाती है, ओम और ह्रीम। ये ब्रह्म के बीज मंत्र हैं, ओम और ह्रीम। ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम ओम ह्रीम भुवनेश्वरी स्वाहा। ओम ह्रीम भुवनेश्वरी स्वाहा, ये पार ब्रह्म परमेश्वर का बीज मंत्र है। इससे जो आदमी माँ को पुकारता है, ब्रह्म को पुकारता है, निश्चय ही वो उनकी मदद पाता है। और इस धरती पर, इस मायावी संसार में गायत्री मंत्र आदमी को ब्राह्मण बना देता है। उसके सारे दुख संताप या रोग दोष सांसारिकता को नष्ट कर देता है गायत्री मंत्र। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं गायत्री देव्यै स्वाहा। ये इस संसार में मनुष्य को इस संसार से तारने का एक जहाज है, नाव है, जिसके जाप मात्र से, जिसके जपने मात्र से आदमी सुखपूर्वक आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर जाता है। तो ये रहा आज का सत्संग। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।